जुपिटर के एक मून्स में से एक यूरोपा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। ये मून अपने आइसी सरफेस और उसके नीचे छिपे हुए राज के कारण साइंटिस्ट्स के बीच डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। यूरोपा को स्पेशल बनाने वाली चीज है उसके आइसी सरफेस के नीचे छुपा हुआ बड़ा ओशियन। इस आइसी सरफेस पर क्रैक्स और फिशर्स हैं जो इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि नीचे कुछ डायनामिक है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस ओशन में अर्थ के सभी ओशंस के पानी से भी ज्यादा पानी हो सकता है। ये ओशन इतना बड़ा है कि इसमें अर्थ के सभी ओशन से ज्यादा पानी हो सकता है, जो इसे और भी एक्साइटिंग बनाता है। यही छुपा हुआ ओशन यूरोपा को अर्थ के बाहर लाइफ की खोज करने वाले साइंटिस्ट्स के लिए इतना एक्साइटिंग बनाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस ओशन में लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स और एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यूरोपा का ओशन सॉल्टी है और शायद इसमें लाइफ के लिए जरूरी केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये केमिकल एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर लाइफ की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये एलिमेंट्स एनर्जी के सोर्स के साथ साइंटिस्ट की अकॉर्डिंग लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एनर्जी की सोर्सेज जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स लाइफ को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। यही रीजन है कि यूरोपा हमारे यूनिवर्स में लाइफ की खोज में एक मेजर कैंडिडेट है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम यूरोपा के ओशन में लाइफ की साइंस पा सकते हैं तो यह हमारे सोलर सिस्टम में लाइफ की पॉसिबिलिटी को और भी बढ़ा देगा। नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमेशा से आगे रहा है और डिकेड्स से उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम की सीक्रेट्स को उनकवर करने के लिए कई मिशंस किए हैं। उनकी क्वेस्ट का एक मेजर गोल यह समझना है कि क्या हम यूनिवर्स में अकेला हैं या कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, और यूरोपा में उनकी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। यह जुपिटर का एक मून है जो अपनी आइसी सरफेस और पोटेंशियल सबसरफेस ओशन के लिए जाना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस ओशन में लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स हो सकते हैं। उन्होंने इस इंटरेस्टिंग मून का स्टडी करने के लिए स्पेशली मिशंस प्लान किए हैं। इन मिशंस का पर्पस यूरोपा की सरफेस की आइस की स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना और यह समझना है कि क्या वहां लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं। इन मिशंस का एम यूरोपा की सरफेस की आइस की स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना और यह देखना है कि क्या वहां लाइफ के साइंस मिल सकते हैं। साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि यूरोपा की आइस के नीचे एक लिक्विड ओशन हो सकता है जो लाइफ के लिए आइडियल हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ के प्रूफ को ढूंढना है। यह एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन नासा के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस मिशन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मिशंस में से एक है यूरोपा क्लिपर। यह मिशन यूरोपा के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कई एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। यह स्पेसक्राफ्ट जुपिटर की परिक्रमा करेगा और यूरोपा के कई पास से फ्लाई भी करेगा। हर पास से यह मून की सरफेस और उसके सब सरफेस ओशन के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करेगा। यह मून की आइसी सरफेस, उसके सब सरफेस ओशन और उसके थिन एटमॉस्फेयर का स्टडी करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स ले जाएगा। इन इंस्ट्रूमेंट्स का पर्पस यूरोपा की सरफेस के नीचे छिपे सीक्रेट्स को अनकवर करना है। यूरोपा क्लिपर द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा साइंटिस्ट्स को यूरोपा के ओशन में लाइफ की पॉसिबिलिटी डिटरमिन करने में मदद करेगा। यह मिशन न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, बल्कि यह भी बताइएगा कि क्या हम यूनिवर्स में अकेला हैं या नहीं। इमेजिन करो, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, नासा ने यूरोपा पर लाइफ खोजा। यूरोपा पर छोटे से छोटे सिंपल लाइफ फॉर्म्स की खोज भी एक बहुत बड़ी इवेंट होगी। माइक्रोब्स, जो सूक्ष्म जीव हैं, का मिलना यह सिग्नल देगा कि लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि अर्थ और यूरोपा दोनों पर लाइफ इंडिपेंडेंटली उत्पन्न हुआ है, तो इससे पता चलता है कि पूरे यूनिवर्स में लाइफ कॉमन हो सकता है। इस डिस्कवरी का बायोलॉजी, एवोल्यूशन और यूनिवर्स में हमारे प्लेस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। इमेजिन करो, अगर नासा को यूरोपा पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएं तो यह हमारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली चेंज कर देगा। एबीआई तक हम जो भी लाइफ के बारे में जानते हैं वो सिर्फ अर्थ पर बेस्ड है। हमारे प्लैनेट पर सभी लाइफ फॉर्म्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर है और ये सब सिमिलर कंडीशंस में इवॉल्व हुए हैं। अगर यूरोपा पर लाइफ मिलती है जो इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेट हुई है, तो यह हमारी लाइफ की डेफिनेशन को ब्रॉडन कर देगा। यह ह्यूमन नए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, डीएनए की अल्टरनेटिव फॉर्म्स या ऐसे लाइफ फॉर्म्स के बारे में सिखा सकता है जो कार्बन पर डिपेंडेंट नहीं है और जो हमारी करंट बायोलॉजी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं।
ब्रह्मांड जागता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज, चाहे वो सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, हमारे लिए बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल इंपैक्ट डालेगी। ये हमारे ब्रह्मांड में ह्यूमैनिटी के स्थान के बारे में हमारी सोच को बदल देगा। सेंचुरीज से हमने सोचा है कि क्या हम स्पेस की वास्टनेस में अकेले हैं? कहीं और भी सिंपल लाइफ फॉर्म्स का मिलना इस बात की पुष्टि करेगा कि हम अकेले नहीं हैं। इससे यह पता चलता है कि यूनिवर्स लाइफ से भरा हुआ है, शायद अनगिनत फॉर्म्स में। इस रियलाइजेशन का हमारे अपने स्थान की अंडरस्टैंडिंग पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अगर हम यूरोपा पर लाइफ डिस्कवर करते हैं तो स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया एरा शुरू होगा। यह डिस्कवरी न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बदल देगी, बल्कि हमें यूनिवर्स में लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में भी नए पर्सपेक्टिव्स देगी। यह हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा कि हमारे प्लैनेट के बाहर भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। साइंटिस्ट को समझने में मदद मिलेगी कि लाइफ कैसे और कहां फ्लरिश कर सकती है। हम जानना चाहेंगे कि यूरोपा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तुलना अर्थ पर लाइफ से कैसे की जाती है। क्या वे सिमिलर कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं या उनके एग्जिस्टेंस के लिए स्पेशल कंडीशंस की जरूरत होती है? क्या वे किसी भी तरह से हमसे रिलेटेड हैं? क्या उनके डीएनए में कोई सिमिलैरिटी है या वे कंप्लीटली डिफरेंट हैं? क्या वे लाइफ के सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स का यूज करते हैं? क्या उनके पास वही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो अर्थ पर लाइफ के लिए जरूरी हैं? ये क्वेश्चंस हमें यूरोपा का और भी डिटेल में स्टडी करने के लिए, नई टेक्निक्स और मिशंस डेवलप करने के लिए इंस्पायर करेंगे। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिलकर काम करेंगे ताकि हम इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकें। ये अदर पोटेंशियल हैबिटेबल वर्ल्ड्स पर लाइफ के साइंस की खोज के लिए मिशंस के डेवलपमेंट का कारण भी बन सकता है। हम उन प्लैनेट्स की खोज करेंगे जहां लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं, और ये खोज हमें यूनिवर्स में हमारे प्लेस के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगी। फाइंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन यूरोपा टू बेस एक शुरुआत होगी। यह हमारी एलियन लाइफ की खोज में एक नई बाउंड्री खोलेगा। अगर ह्यूमन अपने सोलर सिस्टम में लाइफ मिल जाए तो इमेजिन करो कि हमारी गैलेक्सी के बिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम्स में क्या पॉसिबिलिटीज हमारा वेट कर रही हैं। यूरोपा पर खोज के लिए आगे की एक्सप्लोरेशन की जरूरत होगी, नॉट जस्ट यूरोपा बट अदर प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स के लिए भी, जैसे कि सैटर्न का मून एनसेलेडस या वीनस के क्लाउड्स। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए एरा के लिए कैटलिस्ट होगा जो अर्थ से बियॉन्ड लाइफ की खोज से इंस्पायर्ड होगा। फाइंडिंग लाइफ ऑन यूरोपा रेजेस इंपॉर्टेंट एथिकल कंसिडरेशंस। हमें केयरफुल रहना चाहिए कि अपनी खोज के दौरान इस एंशिएंट एनवायरनमेंट को अर्थ बेस्ड लाइफ से कंटामिनेट न करें। प्लैनेटरी प्रोटेक्शन की कॉन्सेप्ट, जिसे अक्सर साइंस फिक्शन में प्राइम डायरेक्टिव के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें इंश्योर करना होगा कि अर्थ बेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूरोपा में एक्सीडेंटली एंट्री करने से रोकने के लिए हमारे प्रोब्स और लैंडर्स स्टेरिलाइज्ड हैं। अगर यूरोपा पर सूक्ष्मजीव मिलते हैं तो यह ह्यूमन हिस्ट्री का एक बड़ा मोमेंट होगा। यह हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, यूनिवर्स में हमारी जगह और एक्सप्लोरर्स के रूप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीडिफाइन करेगा। यह हमारी आंखें पॉसिबिलिटीज से भरे यूनिवर्स के लिए खोल देगा और हमारे प्लैनेट से बियॉन्ड लाइफ की पोटेंशियल के साथ हमारी इमेजिनेशंस को इग्नाइट करेगा। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमारी खुद की, हमारी ओरिजिन और यूनिवर्स की ग्रैंड टेपेस्ट्री में हमारी जगह की खोज है।